कैसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी ने सोनीपत की सभा में एक बात कही जिस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस और कांग्रेस के लोगों में क्या अंतर होता है। यह भी बताया कि उनकी पार्टी में जब कोई आरएसएस वाला आ जाता है तो राहुल गांधी उसे कैसे पहचान लेते हैं, और कांग्रेस से जब कोई बीजेपी में जाता है तो उसका व्यवहार कितना बदल जाता है। राहुल गांधी की बात पर आने से पहले हम राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की सभा के वीडियो की छोटी सी तुलना करना चाहते हैं, ताकि आप भी देख सकें कि कांग्रेसी और भाजपाई में क्या अंतर होता है, दोनों की सभाओं में कितना अंतर है। राहुल गांधी और मोदी की सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमने प्रधानमंत्री मोदी की सभा का वीडियो भी सोनीपत की उनकी रैली से लिया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर आने के कुछ देर बाद एक व्यक्ति आ रहा होता है, उसके हाथ में गदा है। पहले गदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपता है और हाथ जोड़कर पीछे हट जाता है, कैमरे के फ्रेम से बाहर हो गया। अब आप देखते हैं कि नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ खड़े हैं, केवल इन्हीं दोनों ने गदा पकड़ी हुई है। दोनों इस तरह से खड़े रहते हैं और इतनी देर तक खड़े रहते हैं कि फोटो ठीक से आ जाए। कुल 7 सेकंड तक खड़े रहते हैं। नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री मोदी के दोनों तरफ और भी लोग हैं, मगर सब निश्चित दूरी पर खड़े हैं। कोई भी फ्रेम में घुसने की अनावश्यक कोशिश नहीं करता है। बाद में यही तस्वीर या यहीं की तस्वीर नायब सिंह सैनी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हैं। फिर गदा पीछे भेज दी जाती है और लोग बैठ जाते हैं। आपको प्रधानमंत्री के आसपास अनुशासन का प्रचंड रूप देखने को मिलता है। राहुल गांधी का यह वीडियो भी सोनीपत की उनकी सभा का है। यहां राहुल गांधी को सम्मानित किया जा रहा है। कोई दूरी का बंदोबस्त नहीं, लोगों ने घेर रखा है, कोई शाल ओढ़ा रहा है, कोई हाथ मिलाकर चला जा रहा है। इसके बाद बजरंग पूनिया गदा लेकर आते हैं। जैसे ही गदा देते हैं, भीड़ से शोर की आवाज आती है, तालियां बजती हैं। राहुल और पूनिया के साथ साथ एक और हाथ पीछे से आ रहा होता है और गदा पकड़ लेता है। राहुल गांधी बगल से दीपेंद्र हुड्डा का हाथ खींचते हैं और दीपेंद्र भी गदा पकड़ लेते हैं। इस एक फ्रेम में आपको गदे के अलावा कई लोग दिखते हैं। इसके बाद बजरंग, राहुल और दीपेंद्र गदा को लहराते हैं, घुमाते हैं। दूरी का यहां कोई ख्याल नहीं, सब एक दूसरे से सटे नजर आते हैं। इस वाकये की तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा पोस्ट करते हैं। दीपेंद्र की तस्वीर में राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और बजरंग पूनिया के अलावा कुछ और लोग दिखते हैं। एक बार फिर से दिखाता हूं। नायब सिंह सैनी और मोदी जब गदा पकड़ते हैं तो कितना संकुचन, सिकुड़न और सिहरन है, लेकिन जब राहुल गदा पकड़ते हैं तो कितना खुलापन है। राहुल के यहां प्रदर्शन और अभिनय नहीं है। गदा टेढ़ी है, आगे झुकी है और राहुल के सामने से दीपेंद्र और बजरंग के हाथ जा रहे हैं। राहुल गांधी थोड़े पीछे ही नजर आते हैं। मगर मोदी की तस्वीर में सब कुछ परफेक्ट है। मोदी भी बराबर और प्रमुखता से नजर आते हैं, नायब सैनी भी, और दोनों से कहीं ज्यादा गदा की तस्वीर ज्यादा प्रमुखता से मुखर होती है। बेशक आपका सवाल होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का कायदा सख्त होता है, होना भी चाहिए। यह बात सही है, लेकिन सुरक्षा राहुल गांधी के लिए भी जरूरी है। राहुल गांधी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के कारण उनकी सुरक्षा का सवाल हमेशा प्रमुख रहता है। मोदी सरकार ने राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली और एक स्तर नीचे की सुरक्षा Z+ दे दी।
यहां नोट करने वाली बात यह है कि सुरक्षा की चिंता के अलावा राहुल गांधी के यहां मंच पर सहजता है और मोदी के यहां मंच पर सहजता कम दिखाई पड़ती है। अब आप राहुल गांधी के भाषण का वह हिस्सा सुनिए जहां वे आरएसएस और कांग्रेसी के बीच के हाव भाव मनोभाव का अंतर समझाते हैं। मैं पहचान जाता हूं आजकल क्या होता है। देखो मैं बताता हूं आपको, कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं। मैं बस देखता हूं इनको, आरएसएस। अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, 2-3 बार चिल्ला भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। तो ये पार्टी मोहब्बत की पार्टी है और आप लोग मोहब्बत वाले बब्बर शेर हो। तो क्या संघ के लोग मुस्कुराते हुए नहीं दिखते हैं? 10 साल से सत्ता में हैं, कम से कम इसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि संघ के लोग प्रसन्न नहीं हैं, खुला खुला नहीं दिखते हैं और हमेशा उनकी भौहें या तो तनी रहती हैं या सिकुड़ी रहती हैं। यह बात कई लोग भी कहते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ? क्या इस वजह से कि मोदी दौर की राजनीति में क्रोध बहुत बढ़ गया? क्रोध उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। ललकार भी 2014 की शुरुआत ही 56 इंच के सीने के नारे से होने लग जाती है। भाषण का टोन किसी को दिखा देने के अंदाज में होता है और नफरत की राजनीति ने समर्थकों को भी हमेशा लड़ाई की मुद्रा में ला दिया है। अगर बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता एनकाउंटर और बुलडोजर से अपनी पहचान बनाएंगे तो इसका असर कार्यकर्ताओं पर भी पड़ेगा। हर समय तना तना सा कार्यकर्ता नजर आएगा, बुलडोजर की तरह खिसियाया हुआ नजर आएगा। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी स्पीच और मोदी शाह की स्पीच के समय मंच पर क्या माहौल होता है कभी देखना। सब ऐसे बैठे रहते हैं, गलती से कुछ ना निकल जाए। हमने सोचा कि 2-3 रैलियों का वीडियो लेकर देखते हैं कि मोदी और राहुल के मंच पर क्या क्या होता है। नारायणगढ़ के रोड शो में राहुल गांधी के आसपास इतनी भीड़ है कि कैमरा भी उन्हें नेता की तरह नहीं दिखा पाता। राहुल लोगों से घिरे हुए हैं और लोगों में डूबे हुए हैं। झंडे के कारण फोटो का फ्रेम बनाना मुश्किल लगता है। राहुल गांधी के मंच पर चौराहे जैसी भीड़ नजर आती है। कोई भी दाएं बाएं से गुजर रहा होता है। जब कैमरा राहुल को फोकस करता है तब भी फ्रेम में राहुल के साथ साथ कई लोग नजर आते हैं, इतने करीब बैठे होते हैं। यहां तो दीपेंद्र हुड्डा राहुल से कुछ कह रहे हैं तो एक और व्यक्ति सामने से उनके ऊपर झुका हुआ कहे जा रहा है। असंध की सभा के मंच पर राहुल गांधी कई बार हुड्डा और शैलजा के बीच अजनबी की तरह भटकते टहलते दिखते हैं। लोग राहुल से हाथ मिलाते हैं, मंच पर जाते ही लोगों से हाथ मिलाने लगते हैं। ऐसा भी देखने को मिला कि राहुल गांधी भी कई बार हाथ मिलाने वाले की तरफ नहीं देखते हैं, मगर अक्सर राहुल लोगों के बीच नजर आते हैं और उनसे नजरें मिलाकर हाथ मिलाते हैं। सोनीपत की सभा में अपना भाषण समाप्त कर राहुल गांधी एक तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं। मंच के किनारे कई और लोग खड़े हैं। तभी एक महिला उनके पास आकर कुछ कहती है और राहुल तुरंत मुड़ते हैं और फिर से मंच पर आकर माइक संभाल लेते हैं। हेलो
अभी एक बात बोला, मैं एक बात भूल गया। मैडम ने मुझे बताया कि शेर हैं और शेरनियां भी हैं। इसके बाद राहुल उसी मंच पर उसी किनारे खड़े होकर पानी पीने लग जाते हैं और वो महिला फिर से फ्रेम में दिखती है और शेरनी कहने के लिए शायद शुक्रिया अदा कर जाती है। राहुल उनकी बात नोट करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा तब तक राहुल गांधी के कंधे पर कुछ थपथपा देते हैं। क्या आपने 10 साल में कभी ऐसा मंजर देखा है जब कोई प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रख दे या अमित शाह को थपथपा दे? भाषण समाप्त होने के बाद मंच पर कितने ही लोग राहुल गांधी से आकर हाथ मिलाते हैं। राहुल सबके बीच दोस्त की तरह खड़े हैं, बहुत से लोगों से हाथ मिलाते हैं और इशारों में बातें करते हैं, सुनते हैं, नहीं भी सुनते हैं। लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाते हैं और राहुल उनके साथ पोज करते हैं। राहुल गांधी की सभाओं का कई तरह का ढांचा होता है। नुक्कड़ सभाएं करते हैं, रोड शो करते हैं, लोगों के बीच चले जाते हैं, अपनी गाड़ी में बुला लेते हैं। कई बार राहुल के मंच पर भी वैसी व्यवस्था होती है, तब भी लोगों की आवाजाही सामान्य ही नजर आती है। जैसे मोहल्ले का कोई मार्केट हो, पास में कपड़े की दुकान हो, बगल में चूड़ी की दुकान, साथ में समोसा भी बिक रहा हो। राहुल गांधी जब लोगों के बीच होते हैं तब दूरी और ऊंचाई नजर नहीं आती। रोहतक के और झज्जर के अब आप नरेंद्र मोदी की सभा का यह दृश्य देखिए। राजनीति की आवाजाही की जगह अनुशासन का अतिरेक आपको दिखेगा। प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, लोग उन्हें एक निश्चित दूरी के साथ प्रणाम करते हुए चले जाते हैं। नजदीक भी आते हैं तो दूरी का ख्याल रखते हैं कि बहुत करीब ना हो जाएं। प्रधानमंत्री की सभाओं में मंचों की व्यवस्था उनकी शख्सियत और अंदाज के बारे में काफी कुछ कहती है। मंच काफी ऊंचा बनाया जाता है और वे सर्वशक्तिमान नेता की तरह दिखाए जाते हैं, खुद भी चलते हुए नजर आते हैं। लोग उनके भी करीब आते हैं, मगर एक अदृश्य सीमा रेखा का ध्यान रखते हैं। मंच की भव्यता और सजावट के मामले में राहुल गांधी के मंच से कोई तुलना नहीं की जा सकती। बिहार के पालीगंज में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की संयुक्त सभा कर रहे थे और मंच धीरे धीरे धंसने लगा। इस हालत में भी राहुल गांधी हड़बड़ाते नहीं हैं, कूदकर भागते नहीं हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लोगों की तरफ देखकर हाथ हिलाते हैं और सहज नजर आते हैं। कितने ऐसे प्रसंग हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई आ रहा होता है, तभी कोई पीछे से खींचकर हटा देता है, हटा रहा होता है। कई बार वे खुद भी सही तरीके से अपने आप को कैमरे के फोकस में ले आते हैं। कैमरा कैसे उन्हें देख रहा है, हमेशा देखते रहते हैं। अक्सर कैमरा अपने सब्जेक्ट को देखता है, यह कैमरे का काम भी है, लेकिन प्रधानमंत्री के केस में सब्जेक्ट कैमरे को देखता रहता है, यह प्रधानमंत्री का काम नहीं है। कई बार मोदी की सभा का अनुशासन टूटने वाला ही होता है कि फिर से अपनी जगह पर आ जाता है, जैसा था वैसा हो जाता है। बीजेपी और प्रधानमंत्री के चैनल पर इस वीडियो में एक जरूरी हिस्सा संपादित कर दिया गया है, फिर भी इसका अवशेष काफी कुछ कहता है जो हमारे पास है। यहां पर राजनाथ सिंह और अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी सी माला पहनाते हैं। माला बड़ी है तो उम्मीद सबको हो जाती है कि वे भी प्रधानमंत्री के साथ इस माले के भीतर आ जाएं। राजनाथ सिंह एक तरफ से घुसने का प्रयास करते हैं, दूसरी तरफ से जेपी नड्डा तो भीतर भी नहीं आ पाते, मगर राजनाथ सिंह सीमा प्रवेश के बाद वापस लौट जाते हैं। तभी अमित शाह आ जाते हैं। भारतीय राजनीति का यह माला प्रवेश अद्भुत तस्वीर में बदल जाता है। राहुल गांधी के साथ और करीब आने वाला हर शख्स बराबर होना चाहता है और राहुल गांधी भी ऐसा होते हुए दिखना चाहते हैं या दिखते हैं। राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल हमेशा दिखते हैं और राहुल गांधी अपने भाषण में उनका नाम भी पहले के कुछ नामों में लेते हैं, कई बार सबसे पहले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को आपने कब किसी एक मंच पर एक साथ चुनावी सभा करते देखा है? जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संयुक्त सभा होती है
या मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की संयुक्त सभा होती है। हम यह दावा करने से बचना चाहते हैं कि अमित शाह और मोदी ने कभी एक साथ सभा नहीं की है, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कहते। लेकिन राजनीति में जिस तरह से शाह और मोदी का नाम एक युग्म के रूप में, जोड़ी के रूप में लिया जाता है, क्या मंचों पर दोनों मोदी शाह की जोड़ी की तरह नजर कभी आते हैं? राहुल गांधी का रोड शो देखा कीजिए, यहां भी आपको दिखेगा कि राहुल गांधी कैसे सबके साथ, सबके बीच भाषण दिए जा रहे हैं। उनकी गाड़ी पर नेता तो होते ही हैं, स्थानीय नेता, साथ ही वे भीड़ से किसी और को बुला लेते हैं, अपनी बस या जीप पर बिठा लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समय भी राहुल लोगों के साथ, उनके बीच चलते रहे। हमने चुनावों के दौरान एक विश्लेषण किया था, उसका एक हिस्सा आपको फिर से दिखाना चाहते हैं। किस्सा यह है कि 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में पीछे पीछे चलते हैं, यानी पीछे की गाड़ी में हैं। 2024 में प्रधानमंत्री की गाड़ी पर साथ में आ तो जाते हैं, मगर ऊंचाई में काफी अंतर दिखता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जब प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में रोड शो किया, तब वाहन पर अकेले ही सवार थे। प्रधानमंत्री की कार आगे चल रही थी और सनरूफ से अकेले वही नजर आ रहे थे। पीछे एक ट्रक चल रहा था, योगी उस ट्रक पर बाकी नेताओं के साथ थे। करीब 5 घंटे का रोड शो चला। रोड शो के बाद जब सभी गंगा किनारे आए तो यहां आप योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठा देख सकते हैं। दूसरी तरफ अमित शाह है। प्रधानमंत्री बार बार अमित शाह की तरफ झुककर बातें करते रहे। इस जगह का वीडियो करीब आधे घंटे का है। वीडियो में इस दौरान प्रधानमंत्री कई बार अमित शाह से झुककर बातें करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, मगर योगी आदित्यनाथ से कोई बात नहीं करते। इस हाल में योगी ने उस वक्त वहां समय कैसे काटा होगा? 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में रोड शो किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साथ होना ही था। योगी आदित्यनाथ शारीरिक रूप से कद में प्रधानमंत्री से छोटे हैं, मगर इस गाड़ी में प्रधानमंत्री को और ऊंचा किया गया। जाहिर है उनका रोड शो है तो जनता की नजर उन पर पड़नी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री का उनसे नीचे नजर आ जाना सहज नहीं लगता है। प्रधानमंत्री के रोड शो में इस तरह की व्यवस्था क्यों बनाई जाती है कि हर समय दिखता रहे कि कौन बड़ा है कौन छोटा? राहुल गांधी की रैली रिपोर्ट में एक नेता को बनते हुए, उभरते हुए देखने का मौका मिलता है। नेता बनने की प्रक्रिया में राहुल गांधी काट के सांचे में ढाले गए नेता नहीं लगते। मुद्दों को उठाने के अलावा अपने भीतर की निडरता को समझाते हैं। राहुल गांधी की निडरता इस बात से नहीं बनी है कि दूसरे उन्हें देखते हुए सहम जाएं, ठिठुर जाएं। हो सकता है कि राहुल गांधी अभी सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने के बाद उनमें ठीक इसके विपरीत बदलाव आए, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी नेता सत्ता से बाहर नहीं होता। एक राजनीतिक दल के ढांचे में सत्ता की मौजूदगी पर्याप्त ही नहीं, प्रचुर होती है, उसकी आभा मौजूद नजर आती है। राहुल बार बार कहते हैं वे डरते नहीं हैं, किसी को डराते नहीं हैं। नफरत को मोहब्बत ही मिटा सकती, और कुछ नहीं मिटा सकती। आपने मुझसे नफरत की, मैंने आपसे नफरत की, आपकी नफरत नहीं मिट सकती। कितनी भी नफरत डालूं मैं, नहीं मिट सकती। आपने मुझसे नफरत की, मैंने थोड़ी सी मोहब्बत आपको दिखा दी, नफरत कट जाएगी। यह हमारा काम है। और मैं कह रहा हूं, मगर यह आप सबके दिल में है। यह हम उस नेता के सार्वजनिक बदलाव की बात कर रहे हैं जिसे बहुत समय तक पब्लिक के बीच जाने को लेकर संकोची कहा जाता रहा। राहुल गांधी का यह कह देना कि कांग्रेस के भीतर संघ वाले आ जाते हैं तो वे पहचान में आ जाते हैं, क्योंकि मुस्कुराते नहीं हैं और उनकी भौहें सिकुड़ी रहती हैं। और कांग्रेसी जब बीजेपी में जाता है तो उसकी हालत देखते बनती है। यह सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। इसका मतलब है कि पिछले 10 साल में राहुल गांधी की पार्टी में जो हुआ है उससे वे स्वीकार करने लगे हैं और उसके कारणों को लेकर पब्लिक में बात करने लगे हैं। तभी उन्होंने 2 बार कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक साथ मंच पर लाने की कोशिश की। असंध की रैली में दिख रहा है कि राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा कि दोनों नेताओं को एक साथ कैसे लाएं।
वो दोनों से अलग अलग मिलते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद नारायणगढ़ की रैली में वे रास्ता खोज लेते हैं। मंच पर शैलजा और हुड्डा का हाथ पकड़कर एक दूसरे से मिला देते हैं और हंसने भी लग जाते हैं और जाते जाते शैलजा के कंधे पर हाथ रखते हुए निकल जाते हैं। 1 अक्टूबर को अंबाला में राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कह दिया, शेरों के बीच लड़ाई हो जाती है तो दोनों को साथ खड़ा करने का काम उनका है। अच्छा, जंगल में आपको कभी आप जाओ, रणथंभौर या जंगल में जाओ तो आपको एक शेर दिखेगा, अकेले रहते हैं शेर। मगर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहां सारे के सारे शेर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मिल जाते हैं। बाकी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी जंगल में देख लो, आपको शेर अलग अलग मिलेंगे। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। नेता कई तरह से बनते हैं और बनाए भी जाते हैं। पीआर मैनेजर उनकी छवियां गढ़ते हैं, लाखों अरबों रुपए का खर्चा होता है छवि बनाते हुए और किसी विरोधी की छवि बिगाड़ते हुए। लेकिन पब्लिक के बीच एक नेता की छवि पहले बिगड़ते हुए और उसके बाद बनते हुए देखना अलग अनुभव है, और एक नेता की बनी बनाई छवि को 10 साल में बिखरते हुए देखना भी अलग अनुभव है। सोनीपत की सभा से राहुल गांधी के भाषण का एक अंश आपको सुनाना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको 24 घंटा टीवी पे दिखता है, अदानी अंबानी की मीडिया जब 24 घंटा उनका चेहरा आपको दिखाते हैं, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि इस संविधान पर आक्रमण हो रहा है। आपने कभी मीडिया में किसान का चेहरा देखा है, मजदूर का चेहरा देखा है, गरीब कारीगर का चेहरा देखा है? ना। क्यों नहीं? क्या इस देश में सिर्फ अरबपति और नरेंद्र मोदी हैं? मीडिया में आपने किसी गरीब व्यक्ति की शादी होते हुए देखी है? देखी कभी? अंबानी की शादी देखी आपने? आपको मालूम है कि अंबानी जी ने अपनी शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। यह किसका पैसा है? यह किसका पैसा है? आपका पैसा है। आपको शादी करवाने के लिए बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, बैंक लोन लेकर आप अपने बच्चों की शादी कराते हो। और नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा ढांचा ऐसा बना रखा है कि 25 लोग हिंदुस्तान में हजारों करोड़ रुपए की शादी कर सकते हैं, मगर किसान कर्जे में डूबकर ही शादी कर सकता है। अगर यह संविधान पर आक्रमण नहीं है तो फिर क्या है संविधान पर आक्रमण? तो यह हम बदलना चाहते हैं। मैंने तो अपना मन बना लिया है, हरियाणा की सरकार भी यह करेगी। देखिए, कल भाषण में हुड्डा जी ने भाषण दिया, प्रियंका ने भाषण दिया, उदयभान जी ने भाषण दिया। कहा कि देखिए, सब लोगों का सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सही बात है, होनी चाहिए, मगर मैं उसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। यह जो हिंदुस्तान बन रहा है, जिसमें 25 अरबपति हैं, बैंक भी उनके, मीडिया भी उनका, एयरपोर्ट भी उनके, पोर्ट भी उनके, खेत भी उनके, जमीन भी उनकी, इसमें आम हिंदुस्तानी को सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती है। सच्चाई है कि धन पूरा का पूरा इन 25 लोगों के हाथ में जा रहा है और आपके जेब में से 24 घंटा आपका पैसा छीना जा रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, प्याज के दाम बढ़ते हैं। जितनी जीएसटी मुकेश अंबानी देते हैं, उतनी ही जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब किसान देता है। अगर वो 1500 रुपए की शर्ट खरीदे
और अगर हिंदुस्तान का गरीब से गरीब व्यक्ति वही शर्ट खरीदे, पैसे बचाकर अपने बेटे के शादी के लिए वही शर्ट खरीदे, तो जितनी जीएसटी मुकेश अंबानी ने दी उतनी ही जीएसटी वो किसान देगा। जब आप मिठाई की दुकान में जाते हो, मिठाई खरीदते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी मुकेश अंबानी, गौतम अदानी देते हैं। तो मैंने मन बना लिया है, मैं नोट कर रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी और अंबानी को देगा उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को देंगे। आपने अभी जो इन लोगों से मजा करवाना है करवा लो, जितना इनको नचवाना है नचवा लो, मगर जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन लोगों को नचवाएंगे, इन लोगों से मजा करवाएंगे। मेरे दिमाग में लाइन बिल्कुल क्लियर है भैया। मैं तो जैसे बैंक होता है ना, जैसे बैंक अकाउंट में इन आउट होता है ना, एक साइड पैसा अंदर आया, दूसरी साइड पैसा बाहर गया, मैं वो रिकॉर्ड रख रहा हूं भैया। जितना उधर अंदर जा रहा है उतना ही, जितने रुपए अंदर गया उधर उतने ही रुपए मैं निकाल के यहां डालूंगा। और जितना मुझे रोकना है रोको भैया, जितनी मुझे अपनी मीडिया से गाली लगवानी है लगवा लो, जितना है रोकना है रोको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान की सरकार मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की सरकार होगी। और फिर जो पैसा इन्होंने उनको दिया है, 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का कर्जा माफ करेंगे। मतलब मेरा मतलब है, मोदी जी इज्जत की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, बिना धन के, बिना पैसे के इज्जत और सम्मान का कोई मतलब नहीं है। अगर व्यक्ति भूखा मर रहा है, अगर किसान के पास 1 रुपया नहीं है और आप उसे कहो देखो भैया हम आपकी इज्जत रखेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। जब उसके जेब में पैसा होगा तो उसका सम्मान आपको करना ही पड़ेगा, आपकी चॉइस ही नहीं रहेगी। वो हिंदुस्तान चाहता हूं मैं। तो लड़ाई इसी बात की है। एक चेतावनी है, याद रखिएगा, 2014 के पहले प्रधानमंत्री मोदी भी चाय पर चर्चा किया करते थे। तब लोगों को लगा कि सहज संवाद करने वाला नेता देश को मिल गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी चाय पर चर्चा छोड़कर मन की बात करने लग गए। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और इस सवाल के साथ राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। एक समय था जब मीडिया में काफी लेख लिखे जाते थे कि राहुल से ये नहीं हो सकता, राहुल से वो नहीं हो सकता, राहुल को क्या करना चाहिए, राहुल को क्या नहीं आता है। अब राहुल गांधी पर विश्लेषण नहीं छपता है, जब राहुल गांधी को काफी कुछ आ गया है। सैफ अली खान ने बस चलते चलते कह दिया राहुल गांधी ने कितना बदलाव किया है अपने आप में, तो हंगामा मच गया। इस 1 दशक में देश को एक बंद कमरे में बदल दिया गया है, जहां मोदी के अलावा किसी और का नाम लेना मना है। नाम लेने पर पर्दे हिलने लग जाते हैं, झाड़ फानुस टूटकर नीचे आ जाता है, टीवी के ऊपर बैठी बिल्ली छलांग लगाकर खिड़की से बाहर चली जाती है। आप गोदी मीडिया देखना बंद कर दीजिए और YouTube पर रवीश कुमार ऑफिशियल देखा कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।